कलयुग में श्री हनुमान जी को विभिन्न नामों से जाना जाता है। श्री कलयुग में हनुमान जी जागृत देवता के रूप में हैं और जब भक्त उनको याद करते हैं तो श्री हनुमान जी तुरंत उसकी रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि सभी देवता जो है वो बचाते हैं संकट से और श्री हनुमान जी छुड़ाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, इसलिए बताया गया है कि छुड़ावें मतलब छुड़ाने का मतलब है श्री हनुमान जी खुद चल के आते हैं अपने भक्त को छुड़ाने के लिए। अब श्री हनुमान जी को कलयुग में कई नामों से जाना जाता है। कोई कपीश कहता है, कोई अंजनी नंदन, कोई पवन सुत कहता है, तो कोई बजरंगबली कहता है। और इन सभी नामों में राज हैं और इन सभी नामों के रहस्य हैं और इन नामों के साथ कथा जुड़ी हुई हैं और विभिन्न शक्तियाँ इनमें हैं। दोस्तों, श्री हनुमान जी को इतनी शक्ति कहाँ से मिली? श्री हनुमान जी को विभिन्न देवी देवताओं में समय समय पर उनको शक्ति दी और इन्हीं शक्तियों को श्री हनुमान जी को ये शक्तियाँ अपने श्री राम भक्तों को कलयुग में जो देनी थी। अब दोस्तों, आइए जानते हैं श्री हनुमान जी अमर क्यों हैं और कायनात में सभी देवताओं ने मिल करके श्री हनुमान जी को इतनी शक्तियाँ दी थी क्योंकि उनको कलयुग में अमर होना था। अब दोस्तों, आइए जानते हैं क्या इसके पीछे रहस्य है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो श्री चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, सबसे पहले तो श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थीं और ये अष्ट सिद्धियाँ श्री माता सीता जी ने दी थी। जब श्री हनुमान जी श्री सीता जी का पता लगाते हुए अशोक वाटिका में पहुंच गए थे, तो वहाँ पर क्या हुआ कि जब श्री सीता जी को श्री हनुमान जी ने देखा तो श्री सीता जी इतना प्रसन्न हो गई थी कि उन्होंने बताया, श्री हनुमान चालीसा में बताया गया है कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता, कि श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धियों के दाता होंगे, मतलब इनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं भी और ये अपने भक्तों को ये प्रदान भी कर सकते हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में केवल एकमात्र ऐसे देव हैं जिनके पास अष्ट सिद्धियाँ देने का वरदान है और बहुत सरलता से ये सिद्धियाँ दे सकते हैं। और दोस्तों, श्री हनुमान जी जो है काफ़ी भक्तों में प्रचलित हैं क्योंकि श्री हनुमान जी भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। बहुतों हनुमान जी को रहस्यमयी हनुमान जी भी कहा जाता है। कई ग्रंथों में इनके बारे में बताया गया है। अब दोस्तों, आइए जानते हैं श्री हनुमान जी के कुछ रहस्य के बारे में। दोस्तों, त्रेता युग की बात है, जब श्री राम जी को अवतार लेना था, तो इधर श्री राम जी अवतार लेने जा रहे थे, उधर श्री शिव जी अपनी पार्वती जी से कह रहे थे कि पार्वती देखो, अब तो हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो जिनका हम हमेशा ध्यान करते हैं, वो कलयुग में वो त्रेता युग में तो अवतार लेने जा रहे हैं। अब हम उनके बिना कैसे रह पाएंगे, इसलिए हमको भी अवतार लेना पड़ेगा। तो ऐसे में पार्वती जी बहुत ही ज़्यादा मतलब चिंतित हुई और प्रसन्न भी हुई कि आप चले जाएंगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे। दोस्तों, अब हमने एक महापुरुष के मुख से सुना है कि अब श्री शिव जी सोचने लगे कि श्री पार्वती जी हमारे साथ कैसे जाएं। अब इसमें ब्रह्मा जी ने और कुछ देवताओं ने उनको सलाह दी कि आप कुछ ऐसा अपना रोल करिए श्री राम जी के पास जाकर के कि आपको श्री पार्वती जी भी साथ में रहे, लेकिन श्री हनुमान जी को तो ब्रह्मचारी जी का रोल करना था, तो श्री पार्वती जी का तो साथ में होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए देवताओं ने युक्ति लगाई, कहा कि आप बानर का रूप धरिए। अब बानर का रूप धरेंगे तो आप ब्रह्मचर्य का पालन भी करते रहेंगे और साथ में जो आपकी पूछ होगी उस रूप में पार्वती जी आपके पास रहेंगी। तो ऐसा माना जाता है, जो हनुमान जी की पूछ थी वो श्री पार्वती जी थी। दोस्तों, ऐसा हमने महापुरुष के मुख से सुना है, लेकिन कुछ भी हो, ये सत्संग तो है ही है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि श्री हनुमान जी ने इधर अंजनी माता के गर्भ से जन्म लिया। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी बचपन में बहुत शैतानी किस्म के थे, बहुत ज़्यादा शैतानी थे, क्योंकि कपीस तो थे ही। उनको शैतानी सूझी तो उन्होंने देखा, उनको भूख लगी थी, उन्होंने माता जी से कुछ खाने को मांगा। अब दोस्तों, श्री हनुमान जी को जब भूख लगी तो गए श्री सूर्य जी को जब लालिमा देखी तो श्री सूर्य जी को ही निगल गए। और जब श्री सूर्य जी को निगल गए तो क्या हुआ, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो गया। और जब ब्रह्मांड में अंधकार हुआ तो सभी लोग परेशान होने लगे। अब इधर जब ये चीज़
देवताओं के गुरु, देवताओं के राजा इंद्र को पता चली तो इंद्र ने क्या किया, हनुमान जी पर वज्र का प्रहार कर दिया। इससे हनुमान जी बेहोश हो गए। जब ये बात पता चली हनुमान जी के पिताजी को, पवन पुत्र जी को, तो पवन पुत्र बहुत नाराज़ हुए। पवन जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने तुरंत वायु रोक दी, और जब वायु रोक दी तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता आए वहाँ पर और उन्होंने माफ़ी मांगी, और इस पर क्या हुआ, श्री पवन देव ने अपनी हवा को फिर से आवागमन के लिए चला दिया। इस प्रकार श्री वहाँ पर जो कई देवता लोग आए थे तो इंद्र जी ने भी भगवान को वरदान दिया, और इस प्रकार वहाँ पर सूर्य देव आए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब वहाँ सूर्य देव आए तो श्री हनुमान जी को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का वरदान दिया। कहा आपका बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व होगा, इतना प्रभावशाली होगा शायद ही आज तक किसी का ना हुआ हो। और श्री सूर्यदेव ने अपने तेज का 1वां हिस्सा भी श्री हनुमान जी को दे दिया, और श्री सूर्यदेव इनके गुरु भी थे, और सूर्यदेव ने उन्हें 9 विद्याएँ दी थी। इस प्रकार श्री हनुमान जी सूर्यदेव के एक तरीके से शिष्य भी हैं। इस दूसरी बार यमदेव जी आए, उन्होंने श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि आप यमराज के प्रकोप से बिल्कुल मुक्त रहेंगे, मतलब कभी भी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है। श्री शिव जी भी वहाँ पर आए, और श्री शिव जी ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि आज तक किसी भी अस्त्र शस्त्र से आपको मारा नहीं जा सकता है। इस प्रकार श्री हनुमान जी अजय थे, कोई भी इनको किसी भी शस्त्र से मार नहीं सकता था। दोस्तों, इसी प्रकार ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी ने उनको बहुत ही विचित्र वरदान दिया परम ज्ञानी का, और इसी ज्ञान का प्रयोग उन्होंने किया था जब वो श्री सीता जी की खोज के लिए गए थे। इसीलिए श्री हनुमान जी के बारे में बताया जाता है। अब दोस्तों, आपको बताते हैं श्री हनुमान जी का दूसरा रहस्य के बारे में। दोस्तों, ये बात है, जब श्री हनुमान जी देख रहे थे कि श्री राम जी अपना सब कुछ छोड़ करके धरती को त्याग रहे हैं, तो श्री हनुमान जी ने सीता जी से, श्री राम जी से विनती की कि आप हमको छोड़ के न जाइए। तो जब श्री हनुमान जी को पता चला तो श्री हनुमान जी सीता जी के पास गए, और श्री माता जी से कहा, आपने तो हमें वरदान दिया है अजर अमर होने का, तो इस वरदान से क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर हमारे प्रभु श्री राम जी धरती पर नहीं रहेंगे तो हम यहाँ रह कर क्या करेंगे, हम भी उनके साथ जा रहे हैं। अब श्री सीता जी काफ़ी परेशान हो गई। उन्होंने श्री राम का ध्यान किया। श्री राम जी आए, उन्होंने श्री राम जी को ये बात बताई। तब श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को समझाते हुए कहा, देखो, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कलयुग में बहुत से ऐसे भक्त होंगे जो हमारा नाम लेंगे, हमारी आराधना करेंगे और हमें याद करेंगे। तो जब मैं चला जाऊँगा तो उनकी रक्षा करने कौन करेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद आप जब तक धरती रहे, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद कलयुग आएगा, इन सभी मतलब युगों में जितने राम भक्त हों, अगर कोई एक बार भी राम का नाम ले तो आप उसकी रक्षा करें। और श्री राम जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि बहुत सोची समझी तरकीब से आपको अजर अमर का वरदान इसीलिए दिलाया गया है कि आप किस धरती पर अजर अमर रहें, और आप हमारे पास रहेंगे। उससे ज़्यादा आपको भक्ति तब मिलेगी मेरी, जब आप हमारे भक्तों की रक्षा करेंगे, तब हम आपके ज़्यादा मेहरबान होंगे, क्योंकि जो भक्त होंगे उनका मेरे जाने के बाद इस धरती पर कोई नहीं होगा। दोस्तों, इसी वजह से श्री हनुमान जी को अमर के बारे में बताया गया है। लेकिन दोस्तों, एक और रहस्य है, श्री हनुमान जी का एक बार श्री राम जी से युद्ध भी हुआ था, ऐसा भी कुछ शास्त्रों में मिलता है। एक ययाति नाम के राजा थे, बहुत ही रोचक कहानी है। तो वो जा रहे थे तो उधर इंद्र जी मिल गए, उनको मिल गए नारद जी। उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो, तो बताया मैं श्री राम जी के पास जा रहा हूँ। तो कहा, ठीक है, तुम जाओ वहाँ पे। ये बात तब की है जब श्री राम जी अयोध्या लौट आए थे, मतलब रावण को मार करके। तो इंद्र जी नारद जी ने कहा कि आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप श्री राम से के पास जब जाएं तो श्री राम जी से सभी से प्रणाम करिएगा, सबका सम्मान करिएगा, लेकिन विश्वामित्र जी का प्रणाम उनको जो है बिल्कुल इग्नोर कर दीजिएगा। तो चूँकि नारद मुनि थे, तो ये ययाति राजा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। ययाति राजा गए वहाँ, उन्होंने इंद्र जी को, मतलब जो विश्वामित्र जी थे, उनको प्रणाम नहीं किया। अब उनको बहुत गुस्सा आ गया।
उन्होंने श्री राम जी से कहा कि ये मेरा अपमान है, तुम इस राजा का वध करो। अब श्री राम जी उसको वध करने के लिए 3 तीर निकाल लेते हैं। उधर याति राजा जाते हैं इनकी माता के पास, हनुमान जी की केसरी माता जिसे कहते हैं, उनसे अंजना माता से कि हमें आप बचा लीजिए। केसरी माता श्री हनुमान जी से कहती हैं। अब हनुमान जी से वो किस तरह कहती है कि मुझे वचन दो कि तुम एक व्यक्ति की रक्षा करोगे। तो श्री हनुमान जी उनको वचन दे देते हैं। अब इधर जो ययाति राजा है श्री माता जी के पास आता है, तो माता कहती हैं तुम चिंता ना करो, हमारा पुत्र जो है तुम्हारी रक्षा करेगा। इस प्रकार दोस्तों श्री हनुमान जी जो होते हैं उसके सामने खड़े हो जाते हैं। उससे श्री हनुमान जी उससे कहते हैं तुम जाओ सरजू नदी में जा करके राम राम करो। उधर श्री राम जी उसको मारने के लिए आते हैं। अब चूँकि श्री हनुमान जी ने तो प्रण ले लिया था कि जो श्री राम का नाम लेगा उसकी हम रक्षा करेंगे और उसको कोई मार नहीं सकता। अब इधर श्री राम जी ने जब देखा कि वो राम राम कर रहा है और